Hello everyone. First of all, good morning, and I hope you are doing well. So now everyone, welcome back आर स्कूल क्लासेस। आप सभी लोग का आर स्कूल क्लास में स्वागत है और मुझे उम्मीद है आप सभी लोग मस्त होंगे, बिंदास होंगे और जहां भी होंगे एक अच्छे जगह पर बेस्ट होंगे। सो नाउ एवरीवन, हम लोग वीडियो स्टार्ट करेंगे, बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले विल टॉक अबाउट आवर प्रीवियस वीडियो। सो एज यू नो दैट एक्चुअली माय प्रीवियस वीडियो वाज बेस्ड ऑन dying for, where we got to know that how can we use dying for in our daily life and how can we frame the sentence by using dying for. Along with that, actually I have also made you understand that whenever you make sentence, just try to think in English, then that can be help you out throughout this journey. Apart from that, actually try to focus more on speaking, because we are comfortable in Hindi but we are not comfortable in English. So that's why please try to think 24/7 in English, so you can gain little bit confidence day by day. You will be able to speak fluent English, but it will take a time. As you know that a journey of 1,000 miles start from a single step. So this is much important to understand. You have to take a small step on every day so that you can be king of in spoken word. So now everyone, thank you so much. So चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट आई जस्ट टॉक अबाउट व्हाट आर वी गोइंग टू लर्न टुडे। आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? आज हम लोग सीखने वाले बहुत ही यूजफुल यूज, जिसका नाम है रनिंग सॉर्ट ऑफ। यू मस्ट बी वर्निंग दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रनिंग सॉर्ट ऑफ। सो रनिंग सॉर्ट ऑफ का मतलब बहुत ही इजी है। इवन हम लोग अपने डेली लाइफ में बहुत सारे सिनेरियो में ये चीजें यूज करते हैं, बट वी डोंट हैव आइडिया दैट हाउ कैन वी स्पीक इन इंग्लिश। हम लोग इस चीज को इंग्लिश में कैसे बोल पाए हैं, कैसे बोलना है, इसके लिए भी वी आर लैकिंग इट। दैट्स व्हाई आई एम जस्ट मेकिंग दिस वीडियो फॉर यू, एंड ऑब्वियसली इट्स ओवर रिलेटेड टू डेली लाइफ। रनिंग स्टार्टअप का मतलब होता है, इट मीन्स किसी चीज की कमी या फिर किसी चीज की कमी चल रही है। जैसे बहुत सारे ऐसे सिचुएशन आते हैं जब हम लोग फ्रेंड हम लोग पैसे मांगते हैं। सो वेरी सिंपल थिंग, हम लोग पास पैसे तो होते हैं, बट पैसे उतने ही होते हैं जितने हम लोग एक महीने स्पेंड कर पाए। अगर से हम लोग पैसे अपने फ्रेंड को दे पाएंगे, फिर हम लोग कैसे चीजों को मैनेज कर पाएंगे। सो वहां पर हम लोग बेसिकली हिंदी में बोलते हैं, अरे मेरे पास पैसे खुद ही नहीं है, मेरे पास पैसों की कमी है। So now we are going to understand this thing. So now please have a look on whiteboard for getting more information and getting much comfortable with this use. Okay, so can you see it everybody? Running sort of का use. So running sort of का सिंपल से मतलब होता है किसी चीज की आपके पास कमी है या फिर किसी चीज की कमी चल रही है। कमी मतलब कोई चीज आपके पास बहुत ही कम है। एंड नाउ रूल बहुत ही सिंपल है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, रनिंग सॉर्ट ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट। इट मींस ऑब्जेक्ट का सिंपल से मतलब है किसी चीज की कमी चल रही हो। क्लियर है? सो वेरी सिंपल थिंग, एज यू कैन सी आई हैव रिटन हियर वन सेंटेंस, मेरे पास पैसों की कमी है या फिर पैसों की कमी चल रही है। वेरी सिंपल थिंग, एज आई आस्क्ड यू अर्लियर कि ये हम लोग के लाइफ में मोस्टली होते रहते हैं। दिस इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मैनेज मनी। वी मस्ट लर्न हाउ कैन वी मैनेज द मनी। ओके, सो मेरे पास पैसों की कमी है या फिर मेरे पास पैसों की कमी चल रही है। हिंदी में तो वी आर कंफर्टेबल, हिंदी में तो बोल पाएंगे, बट नाउ हाउ कैन वी स्पीक इन इंग्लिश, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। सो फर्स्ट थिंग इज दैट, करना कुछ नहीं, एज यू नो दैट सब्जेक्ट। सो आई एम रनिंग सॉर्ट ऑफ मनी। क्या नाम है? मेरे पास पैसों की कमी नहीं है या फिर मेरे पास कमी नहीं चल रही है। सो आई एम नॉट रनिंग सॉर्ट ऑफ मनी। इंट्रोगेटिव बनाना हो गया, क्या नाम होगा? क्या मेरे पास पैसों की कमी चल रही है? सो एम आई रनिंग सॉर्ट ऑफ मनी। सो यहां तक क्लियर कॉन्सेप्ट है आप लोगों को? कुछ डाउट है? सो यू सिंपली यू कैन डू कमेंट। इवन आई जस्ट फाउंड दैट मैं आपको हमेशा कहता हूं, जो भी आपके क्वेरीज हैं, यू कैन सिंपली जस्ट डू कमेंट सो दैट आई कैन गेट आइडिया एंड आई कैन हेल्प यू आउट रिगार्डिंग योर क्वेरीज, रिगार्डिंग योर क्वेश्चन, वट एवर डाउट यू आर हैविंग इन योर माइंड। प्लीज आस्क मी सो दैट आई कैन rectify and I can tell you what problem are you having. Okay, so you have 15 seconds. Please note down this formula so that you can get much ideas. मैं थोड़ा साइड हट जाता हूँ प्लीज। Okay, so have you done it already? Okay, so now shall I erase it? Okay, let me erase it first. Meanwhile, you can make one sentence. क्या ना हो गया? उन लोगों के पास
मोबाइल की कमी है, उन लोगों के पास मोबाइल की कमी है, यू कैन मेक इट मीनवाइल आई एम इरेजिंग इट। ये सेंटेंस आप लोग बना के मुझे दिखाइएगा। सो दे आर रनिंग सॉर्ट ऑफ मोबाइल। ओके, सो नाउ लेट्स मूव अहेड, हम लोग बातों को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। सो इवन एज यू नो दैट वी आर लिविंग इन 21st century where every person is busy, you know, to build their empire. Still I haven't found anyone who has made their empire yet. हम लोग 21st सेंचुरी में रह रहे हैं जहां पर सभी लोग यू नो अपना करियर बनाने में बिजी, बट अभी तक मुझे ऐसा कोई पर्सन, मेरा फ्रेंड, मेरा दोस्त, रिलेटिव मिले नहीं जो अपना करियर बना चुके हो। स्टिल दे आर यू नो फाइटिंग, स्टिल दे आर स्ट्रगलिंग along with me, I am also doing the same. Okay, so and मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं 24/7, दे आर यू नो just killing their time, they are just you know playing PUBG, Free Fire and so on. They are doing unnecessary work, but they are not, you know, they are not utilizing their time sincerely. Okay, so आपके बीच में एक बहुत ही सेंटेंस यू नो कॉमन है जो हम लोगों को सुनने को मिलता है। बहुत सारे ऐसे लोग जो सक्सेसफुल नहीं है, मोस्टली उन्हीं के द्वारा यू नो सुनने को मिलता है, जैसे कि वो लोग हमेशा कहते हैं मेरे पास समय की कमी है, मेरे पास समय की कमी है। हाँ, मेरे पास समय की कमी है। क्या हम लोग इसे बना सकते हैं? ओके, देखिए हम लोग कैसे बनाते हैं। सो मेरे पास समय कमी, आपको पता है आई के साथ हेल्पिंग हो, रनिंग शॉर्ट ऑफ, हम लोग एज इट इज कॉपी एंड पेस्ट कर देंगे। रनिंग शॉर्ट ऑफ किस चीज कमी है? टाइम। सो it's my humble request everybody, if you are killing your time, please try to utilize your time sincerely because time is much precious. Okay, so अगर से हमको इनका नेगेटिव बनाना होगा, कहना होगा मेरे पास समय की कमी नहीं है। सो आई एम नॉट रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, कहना होगा क्या मेरे पास समय की कमी है? सो एम आई रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। क्लियर है यहां तक? ओके, यहां तक क्लियर है? नाइस। सो एक और सेंटेंस हम लोग बात करेंगे, सेंटेंस बहुत ही लवली है। सो नाउ हम लोग के लाइफ में कुछ मोमेंट, कुछ समय ऐसा भी आता है व्हेन वी यू नो शेयर दिस, जब हम लोग स्टेज शेयर करते हैं एंड हम लोग स्टेज से यू नो कुछ बातें कहने को होते हैं। सपोज हम लोग के जो भी गांव में मोस्टली यू नो विधायक अभी पॉलिटिशियन आते हैं, सो लोग चाहे वो पॉलिटिशियन अच्छा काम कर रहा हो फिर ना कर रहा हो, स्टेज पे जाते ही लोग एक सेंटेंस बोलते हैं जिसे सुनकर मुझे कभी कभी बहुत खुशी होती है कि क्या सेंटेंस लोग बोलते हैं। चाहे सेंटेंस वो ये है कि बेसिकली जो भी पॉलिटिशियन आए हैं लोग बोलते हैं कि मेरे पास शब्दों की कमी है आपकी प्रशंसा करने के लिए। सोचिए, ऐसे व्यक्ति का प्रशंसा कर रहे हैं जो व्यक्ति आपके क्षेत्र में काम ही नहीं कर रहा है। चलिए सेंटेंस बनाते हैं, मेरे पास शब्दों की कमी है आपकी प्रशंसा करने के लिए। मेरे पास शब्दों की कमी है, पहले इतना लोग बनाते हैं, मेरे पास शब्दों की कमी है, ठीक है। सो वेरी सिंपल थिंग, आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ वर्ड, ठीक है। मेरे पास शब्दों की कमी है आपकी प्रशंसा करने के लिए। सो टू प्रेस, ठीक है, अबाउट यू, टू प्रेस अबाउट यू, वेरी सिंपल थिंग। फॉर स्पीकिंग इंग्लिश देयर इज नॉट एनी रॉकेट साइंस। इंग्लिश बोलना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। English बोल, see, whenever any person you speak English, person always try to you know speak first sentence then add second sentence then third। जैसे आप लोगों को काउंटिंग आती है, वन काउंटिंग हम लोग 1 से लेकर 100 तक ऐसे करते हैं, 1 2 3 4 5 6। द सेम वे वी स्पीक इंग्लिश आल्सो। डोंट थिंक दैट यू नो अगर कोई इंग्लिश बोलता है तो उनके पास इंग्लिश के यू नो बड़े बड़े सेंटेंस उनके माइंड में होते नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक के बाद एक सेंटेंस बोलते हैं,
इफ यू ऑब्जर्व टू मी आई एम ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग. ठीक है, यू कैन मेक इट. एक सेंटेंस आप लोग बनाएंगे एंड अगर से मिलकर निगेटिव बनाना हो गया तो कहना होगा मेरे पास शब्दों कमी नहीं है आपकी प्रशंसा करने के लिए. आई एम नॉट रनिंग शॉर्ट ऑफ वर्ड टू प्रेज अबाउट यू. बेसिकली ये सेंटेंस आपको यूज करना चाहिए, बट यू आर यूजिंग दिस वन. नो इशू, हम लोग को किसी की प्रशंसा बढ़ा चढ़ा कर करनी चाहिए, बट इतना नहीं करना चाहिए. ठीक है, ओके. सो नेक्स्ट सेंटेंस बेसिकली इट्स बेस्ड ऑन ये जो नेक्स्ट सेंटेंस मैं बोलने वाला हूँ बेसिकली मोस्टली जो फॉलो होते हैं वो गन्स पे होते हैं. इफ यू ऑब्जर्व, अगर से लड़कियों के पास चाहे कितने भी ड्रेस हो, वो हमेशा एक चीज का रोना रोती है. वो रोना ये होता है कि मेरे पास कपड़ों की कमी है. ठीक है, कपड़ों की कमी है, सैंडल कमी एंड सो ऑन. बट ऑन दी अदर हैंड इफ यू कंपेयर विद बॉयज के पास अगर से 5 सेट हो ना, वो दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं, दे कैन एंजॉय देयर लाइफ हैप्पीली. बट अगर से गर्ल्स के पास 50 ड्रेस भी होंगे ना, वो भी कम ही होगा. 50 ड्रेस विथ मैचिंग शूज एंड सैंडल. बॉयज के लिए 1-2 शूज काफी है. सो कहना हो गया राधा के पास कपड़ों कमी है. राधा के पास कपड़ों कमी है. प्लीज मेक इट. राधा के पास कपड़ों कमी है. राधा के पास कपड़ों की कमी है. आप इसको भी बनाएंगे नहीं. प्लीज मेक इट. आई एम जस्ट कमिंग बैक. ओके, यू कैन सिंपली डू कमिंग. सो राधा के पास कपड़ों की कमी है. आपको पता है राधा is running short of clothes. एंड प्लीज इसका निगेटिव एंड इंटरोगेटिव मुझे बना दीजिए, तब तक मैं साइड हट जाता हूं. ओके, सो हैव मेड इट. क्या आपने बना लिया? अरे नहीं बनाए कोई दिक्कत नहीं, मैं हेल्प कर दे रहा हूँ, डोंट वरी. बट आई नो इट, कॉन्सेप्ट समझ में आ ही गए होंगे. सो राधा इज नॉट रनिंग शॉर्ट ऑफ क्लॉथ्स. ठीक है, इंट्रोगेटिव बनाना हो गया. सो इज राधा इज रनिंग शॉर्ट ऑफ क्लॉथ्स. ठीक है, ओके. सो नेक्स्ट सेंटेंस बेसिकली मैं आपसे पूछने वाला हूं, बट पूछने से पहले आपसे ही कंफर्म कर लेता हूं. अभी एक्चुअली हुआ क्या, रिसेंटली आई जस्ट विजिटेड वन स्कूल. अभी के लिए मैंने रिसेंटली एक स्कूल विजिट किया रिगार्डिंग एडमिशन. गांव में कुछ मेरे भैया थे, उन्हीं के बेसिकली जो किड्स थे एडमिशन के लिए. सो आई जस्ट विजिटेड दैट कॉलेज. सो आई गॉट टू नो दैट उस कॉलेज में बेसिकली प्रिंसिपल को ऐड करके टोटल 5 ही टीचर हैं and school basically 8 तक है. So I was thinking, my God, how would they manage their classes? So कहना होगा स्कूल के पास स्टाफ की कमी है. मेक इट. स्कूल के पास स्टाफ की कमी है. स्कूल के पास स्टाफ की कमी है. अब ये तो आप लोग बना ही देंगे, इतने तो स्मार्ट हो ही चुके होंगे. स्कूल के पास स्टाफ कमी है. सो स्कूल is running short of staff. School is not running short of staff. School is running short of staff. ठीक है, like this way you can make it first positive, then negative, then interrogative. Clear है यहाँ तक? Still having any doubt? यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम मुझे उम्मीद है होनी नहीं चाहिए. ठीक है, हाँ. एंड एक और सेंटेंस रिसेंटली एक्चुअली टुडे आई जस्ट टेकन टी. आज मैंने चाय पिया. सो चाय में चीनी की कमी है. चीनी की कमी थी. कहना हो गया चाय में चीनी की कमी है या फिर कमी चल रही. यू कैन मेक इट. ये मैं आप पर छोड़ता हूँ.
ठीक है, एक सेंटेंस बेसिकली आपके लिए, एंड ये आप पे एप्लीकेबल होता है 100%। वेरी सिंपल थिंग, जैसे नाउ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, आप लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं, ठीक है, तो वेरी सिंपल थिंग, इंग्लिश सीखने के लिए आपके पास पेशेंस होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो इंग्लिश क्लासेस ज्वाइन करते हैं, सोचते हैं कि 1-2 महीने में इंग्लिश आ जाएगा। सी माय डियर स्टूडेंट, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड सिचुएशन, बट यू वोंट बी एबल टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश within 1 and 2 minutes, because it's a language, it's not subject. If you observe our teacher who has taught to us in school, they are not able to speak English after teaching multiple years. So how would can we speak? See, we can speak English, but it will take time. So just continue with me so that I can make you champion in this language. Okay, so जैसे कहना हो गया, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास पेशेंस होता ही नहीं है। अगर से आपने उनको बता दिया कल हम लोग चल रहे हैं, कल हम लोग घूमने जाएंगे, तो पूछे कब सर, कहाँ घूमने जाएंगे, कब जाएंगे, कितने बजे जाएंगे, कैसे जाएंगे, दे विल आस्क लॉट ऑफ क्वेश्चन। इन लोगों के पास बेसिकली पेशेंस नहीं होता है। सो इंग्लिश सीखने के लिए आपके पास पेशेंस होना चाहिए। सो एक क्वेश्चन बनाइए, कहना हो गया आप लोगों के पास पेशेंस की कमी है, आप लोगों के पास पेशेंस की कमी है। मैं राइट कर देता हूं, आप लोगों के पास पेशेंस की कमी है। ठीक है, करना कुछ नहीं है जी, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आप लोगों के पास, सो यू आर रनिंग, सी कितनी स्मूथ चीज चल रही, सॉर्ट ऑफ पेशेंस। ठीक है, अब कहना कि आपके पास पेशेंस कमी नहीं है। यू आर नॉट रनिंग सॉर्ट ऑफ पेशेंस, कहना होगा क्या आप लोग के पास पेशेंस की कमी है? आर यू रनिंग सॉर्ट ऑफ पेशेंस? क्लियर है यहां तक? आगे बढ़े। ओके, सो लास्ट सेंटेंस, बेसिकली इफ यू ऑब्जर्व, we are living in society where most of the people are doing their business. बहुत सारे लोग बिजनेस कर रहे हैं, बट उनके पास बिजनेस आइडियाज की कमी है। अब कहना हो गया उन लोगों के पास लेट मी इरेज इट फर्स्ट, उन लोगों के पास बिजनेस आइडियाज की कमी है। उन लोगों के पास, आपको पता ही होना चाहिए उन लोग के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, ही यूज करेंगे, फिर सी यूज करेंगे। सो उन लोगों के पास बिजनेस आइडियाज की कमी है। सो उन लोगों के लिए बेसिकली क्या यूज करेंगे हम लोग, आपको पता ही ना चाहिए। दे आर रनिंग sort of business ideas। ठीक है, बिजनेस आइडियाज। निगेटिव लाना हो गया, दे आर नॉट रनिंग sort of business ideas। ठीक है, इंटरोगेटिव के लिए आर दे रनिंग सॉर्ट ऑफ बिजनेस आइडियाज। ठीक है, सो अभी के लिए मैं आपको 3 सेंटेंस राइट करने के लिए दे रहा हूं। सी, इफ यू आर वॉचिंग वीडियो प्लीज डू कमेंट आल्सो सो दैट आई कैन गेट इट। आप लोगों के कमेंट मुझे मिल ही नहीं रहे। मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, आई थिंक डाइंग फॉर का जो मैंने यूज पढ़ाया था। इस गलतफहमी मत रहेगी कि मेरी वाली अलग है, बट यू पीपल हैवंट शेयर एनी काइंड ऑफ कमेंट येट, प्लीज शेयर इट। ठीक है, let me first erase it। Okay, क्या आपके पास किसी चीज की कमी है? किसी चीज की कमी है।
सेकेंड सेंटेंस, उन लोगों के पास बुक्स की कमी है। थर्ड, अखिलेश के पास कपड़ों की कमी है। ठीक है, सो नाउ एवरीवन, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, once you make the sentence please do comment, please first make simple then negative then interrogative. So now everyone, I hope आपको ये concept समझ में आ गए होंगे. Still if you are having any kind of doubt and queries, so just reach out to me so that I can make you understand in better way. Okay, and very simple thing, इफ यू ऑब्जर्व, हम लोग एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं, अगर थोड़ा सा लोग ऑब्जर्व करेंगे. सो अभी के लिए मैंने आपको जस्ट पहले बताया था कि इंग्लिश में मैंने आपको इज एम आर का यूज सिखाया. इसके अलावा कुछ छोटे छोटे यूजफुल जो डेली लाइफ में हम लोग चीजें यूज करते हैं उनको इंग्लिश में कैसे यूज करें, मैंने आपको डाइंग टू, डाइंग फॉर एंड रनिंग सॉर्ट ऑफ यूज सिखा दिए. सो नेक्स्ट यूज हम लोग सीखने वाले हैं हाउ कैन यूज हैज एंड हैव. जैसे हम लोग स्कूल में बताया ही गया होगा, इट मीन्स जैसे कहना हम लोगों ने इंग्लिश पढ़ लिया, उन लोगों ने खाना खा लिया है, रादर पिज्जा बना लिया है, लाइक दिस वे वी कैन मेक द सेंटेंस. एक और बार आपको जो नो सिचुएशन फोकस करने हैं, ट्रांसलेशन में नहीं. सो प्लीज इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज वॉच माय ऑल वीडियोस from starting to end so that you can get much ideas. Okay, so till then you can enjoy your day and let's meet in our upcoming video. Bye bye, have a nice time, see you.